धीरेंद्र शास्त्री बिजनेसमैन है या बाबा है? अगर वो बाबा हैं तो फिर 750 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे उनकी? या अगर बिजनेसमैन है तो फिर किस तरह का उनका बिजनेस है? टेक्सटाइल का है या कोई और प्रोडक्ट बनाते हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट या अलग कोई कंपनी उनके नाम से चलती है? अगर उनके नाम से कोई कंपनी नहीं चलती है तो ये पैसे आए कहाँ से और ये पैसे का हिसाब कौन देगा? जो इतनी प्रॉपर्टी उन्होंने बना ली तो ये किस तरह का पैसा है? ये ब्लैक मनी है या फिर वाइट मनी है? अगर ब्लैक मनी है तो इसकी जांच कौन करेगा? और जो सरकार का टैक्स का पैसा चोरी किया गया है, जो फर्जी तरीके से पैसे कमा गया, तो इन सब का हिसाब कौन लेगा? सरकार की जिम्मेदारी है या फिर आम जनता की? क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी जो है वो सरकार निभा नहीं रही है, उल्टे सरकार उनको प्रमोट कर रही है और उनको बचा रही है। और रीज़न यही है कि जो आए दिन बाबाओं का जो हौसला जो है बुलंद हो जाता है, जब इनको लगता है कि हम फंसने वाले हैं तो फिर एक राग छेड़ देते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने का। हिंदुओं एक साथ आओ और हिंदू राष्ट्र बनाओ। यही बात अगर कोई मुस्लिम कर दे कि हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे या इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे तो उसके ऊपर पता नहीं कितनी धाराएं लगेंगी और उसको आतंकवादी, नाजायज़, पता नहीं क्या क्या कह करके कहा जाएगा। जितना हक धीरेंद्र शास्त्री का है हिंदुस्तान पे, उतना मुसलमान का है, उतना आपका है, उतना हमारा भी है। लेकिन ये डिसाइड करने वाले कौन होते हैं कि जो ये धीरेंद्र शास्त्री हो या फिर कानिया रामदेव हो या कोई और बाबा चटपुंजिया आकर के जो है खामखा की बकचोदियाँ करता है, तो ये अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं। और बाकी जो अलग धर्म के लोग हैं, मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई लोग, तो ये हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, ये बाहर से आए हुए हैं। इनका राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं है। इनका बस मकसद एक है, पैसे कमाना, और पैसे कमा करके जो है पैसे कमा करके जो है बहुत बड़ा आदमी बनना, बड़ी बड़ी कंपनियां खोलना, और आने वाले टाइम पे इनको सीएम बनना है, पीएम बनना है, और खूब सारा शोहरत और खूब सारा पैसा और सस्ती शोहरत के लिए ये सब हिंदू राष्ट्र और फलाना ठिकाना और पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। जिस तरह से धीरेंद्र शास्त्री की प्रॉपर्टी दिन ब दिन बढ़ती जाती है, बागेश्वर धाम का जो आश्रम है, जहाँ पे एक पार्किंग है, उस पार्किंग का पूरा मैनेजमेंट और पार्किंग का पूरा मालिक उनका धीरेंद्र शास्त्री का भाई है। और दिन का 50,000 से लेके लाख रुपए का एक दिन का कमाई आप पढ़, तो महीने का कितना होगा, और महीने का इतना है तो साल का कितना होगा। और जैसे आप आसपास की जो दुकानें हैं, पूजा की सामग्री वगैरह जो भी मिलती है, उन दुकानों का किराया 50,000 से लेके 1-1 लाख रुपया मंथली है। तो अगर 50 दुकानें हो गई तो आप सोचो कि कितना किराया होगा। एक तरह से ये बाबा जो है स्कैम कर रहे हैं, और ये कोई नया बाबा नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे बाबा आए हैं जो भारत को लूट लिए हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां बना ली हैं। जैसे कानिया रामदेव, जो रामदेव बाबा, योग बाबा और पता नहीं क्या क्या नाम है उसका, उन्होंने भी इस तरह से जो है प्रॉपर्टी अर्जित करी है, इस तरह से जो है फर्जी कंपनी बना के पैसे लूटा है। और जो टैक्स का पैसा भारत सरकार को जाना चाहिए, उन्होंने एक जो है संस्था बना रखा है और पूरा टैक्स का पैसा वहाँ पे डाल देते हैं और जो है ब्लैक मनी को वाइट मनी कर देते हैं। और होना भी चाहिए, क्योंकि ये लोग सरकार के सहयोगी हैं और बीजेपी सरकार बनाने में काफ़ी सहयोग बाबा रामदेव कानिया का भी है। और बात रह गई है बागेश्वर धाम वाले बाबा की, तो ये कोई बाबा नहीं है, ये बिजनेसमैन है। और आने वाले टाइम पे जो है उसका भी पोल जब खुलेगा तो तथ्य के साथ में सारी चीज़ें सामने आएगी। पोल तो खैर उनका खुल रहा है, लेकिन सरकार का जो है पूरा संरक्षण है और सरकार ने उनको जो है हर तरह से हेल्प कर रही है, हर तरह से सपोर्ट कर रही है, तो बचा हुआ है। और जैसे सरकार बदलेगी तो इन बाबाओं पे जो है छापे पड़ने चालू हो जाएंगे, तब सबके सामने में
जैसे राम रहीम, आशाराम और रामपाल और कितने बाबा आए और चले गए अंदर में, इनकी भी बहुत ताकत हुआ करती थी। लेकिन हर बाबा का और हर कुत्ते का भी एक दिन आता है, इनका भी दिन है। आने वाले टाइम पे इनकी भी ऐसी हालत होने वाली है कि ये तिहाड़ जेल में जाएंगे। खुश रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।